क्रिएट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, चलो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी हम अपने थी नॉर्मल नोटपैड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम अभी अभी अपने नॉर्मल नोटपैड का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अभी तुम्हें प्योर जावास्क्रिप्ट होता है, कोई पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट का सबसे प्योर जावास्क्रिप्ट कौन सा है, तो तुम बोलोगे कि वहां सर वैनिला जावास्क्रिप्ट होता है। अब इसके अंदर फिर क्या होता है, ये सब ES5 ES6 ऐड होकर के फिर है, इसका टाइप स्क्रिप्ट भी होता है कि तुम्हारा इक्मा स्क्रिप्ट, हम लोगों ने लास्ट क्लास नाम सुना था। तो जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा नाम है। जावास्क्रिप्ट चूंकि पॉपुलर लैंग्वेज है, तो इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स को, और इसमें एक चीज क्या होता है तुम्हारा, या मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा होती है मॉड्यूल्स में, तो इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स ऐड करके इसका नाम अलग अलग चेंज कर दिया गया हुआ है। बट जो प्योर जावास्क्रिप्ट है, जिसमें कोई भी मॉड्यूल्स ऐड नहीं है, कोई भी नहीं है, जो सबसे थी बेसिक जावास्क्रिप्ट था, जो इन्वेंशन के समय था, डिस्कवर जब इसको बनाया गया था, उस समय जो जावास्क्रिप्ट था उसको हम लोग कहते हैं वैनिला जावास्क्रिप्ट। तो इस जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ रन करते हैं, इस जावास्क्रिप्ट को हम कंसोल रन करते हैं। तो हम कंसोल तो देख नहीं पाएंगे, लैपटॉप वाले तो देख पाएंगे, मोबाइल वाले नहीं देख पाएंगे। इस कारण हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अपनी जावास्क्रिप्ट के कोड को हम अभी यहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम ऑनलाइन अभी लिखते हैं। हम ऑनलाइन वहां हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। हम क्या कैसे लिखेंगे अति पे, जिनके पास लैपटॉप है वो ये काम तुम अति पे भी कर सकते हो, क्योंकि टास्क सबमिशन के लिए तुम्हें तो यही करना पड़ेगा। टास्क तो तुम्हें सबमिट करने के लिए, या मोबाइल वाले को भी इवन टास्क सबमिट जो, तो नॉर्मल अगर मैं जो जावास्क्रिप्ट की बात करूं, हम इक्मा स्क्रिप्ट की बात करूं, हम वेरिएबल को क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने, हम सी में वेरिएबल क्रिएट कैसे करते थे, हम डेटा टाइप बताते थे, और डेटा टाइप के साथ हम एक्स करते थे, ऐसा कुछ करते थे, ऐसे ही करते थे हम वहां पे, कि हम डेटा टाइप या फ्लोट मान लो, कुछ भी होता था हमारा फ्लोट, ऐसे करके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सी या C++ में हम जो वेरिएबल क्रिएट करते थे ऐसे करते थे। यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड होता है वैर, VAR, वैर करके एक कीवर्ड है, जिससे हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हम जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं, वैर एक्स। और हमको ये क्या है, हमने कल के क्लास में एक टर्म सुना था, जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। लूजली टाइप इंस्टेंस करने का मतलब, यहाँ पे हमको वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है। अब यही चीज को तुम आगे जब टाइप स्क्रिप्ट वो क्या है, वहां तुमको डेटा टाइप बताना पड़ता है। मैंने अभी बोला था कि जावास्क्रिप्ट भी अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, वहां तुमको टाइप नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि वो एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। लेकिन वही अगर इसका एक दूसरा बनाया गया हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, टाइप स्क्रिप्ट, जहां पे हमको डेटा टाइप बताना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैर जेड इजकल टू हमने लिखा यहाँ पे, मान लो 6.9, मैंने तीनों लिखा। और हमारा यहाँ पे आउटपुट कैसे देंगे, तो हम आउटपुट यहां देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और जो वेरिएबल को तुमको प्रिंट करना है वो एक्स मान लो हमको प्रिंट करना है, हम एक्स दिए, फिर कॉपी किए, मान लो इसी को कंसोल डॉट लॉग। देखो यहाँ पे आउटपुट देने का और भी तरीका है, बट हमारा अब भी जो है वो आउटपुट देने का तरीका ये है कंसोल डॉट लॉग। इसके आगे हम देखेंगे कि तीन और है। तो ये कंसोल डॉट लॉग ये है। फिर हम ऐसे ही लिखे कंसोल डॉट लॉग जेड, और देखो मैं इसको कंपाइल रन किया, देखो सब दे दिया। यहाँ मुझे आउटपुट दिख रहा है सभी को, जिस टाइप का डेटा लिख रहे हैं उस टाइप का डेटा वो ले रहा है, और वो स्टोर कर ले रहा है। क्लियर है? तो ये है कि जावास्क्रिप्ट तुम्हारा एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। यही काम को तुम यहां करोगे, इसको कॉपी करके हम यहां से, यही काम हम क्या करते हैं, हम अपने HTML के फाइल में करते हैं। एक मिनट, मैंने बंद कर, कल के क्लास में मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। हम उसको कहीं भी रख सकते हैं, हेड के अंदर भी रख सकते हैं, बॉडी में भी रख सकते हैं, जैसे सेम CSS का है सब चीज, तुम्हारा सेम CSS में है। जैसे CSS को हम तीन तरीके से डिस्क्राइब कर सकते थे, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट को भी तीन तरीके से
हम जैसे सीएसएस को हेड में भी रख सकते थे, बॉडी के स्टार्टिंग में भी रख सकते थे, बॉडी के एंडिंग में भी रख सकते थे। सेम हम जावास्क्रिप्ट को भी हेड में भी रख सकते हैं, बॉडी के स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, बॉडी के एंडिंग में भी। सिर्फ हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट। यहाँ भी देखो इसका टाइप क्या होता है, यहाँ भी टाइप कीवर्ड होती है, स्क्रिप्ट टाइप इजकल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट करके, यहाँ भी होता है तुम्हारा। बट मैंने वहां भी बताया था कि हम टाइप को छोड़ सकते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हम टाइप को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट का टाइप क्या है, सॉरी, एक एचटीएमएल फाइल में स्क्रिप्ट का डिफॉल्ट टाइप तुम्हारा जावास्क्रिप्ट ही होता है। इसलिए अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं तो हम इस टाइप को छोड़ भी सकते हैं। ऐसे ही हमने सी में वहां भी देखा था कि अगर हम एक सीएसएस की स्टाइलिंग लिख रहे हैं तो हम इस टाइप को छोड़ सकते हैं। सेम काम यहाँ। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम खोलेंगे और बंद करेंगे। ये बात यहाँ याद रखना कि अगर तुमने गलती से स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग क्लोज नहीं किया तो तुम्हारा स्क्रिप्ट बीच का काम नहीं करेगा। स्क्रिप्ट इन सेंस कहने का मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड। हम जावा स्क्रिप्ट के कोड को स्क्रिप्ट कहते हैं, इसलिए उसको नाम ही तुम देख रहे हो जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा प्लस स्क्रिप्ट। तो जावा का ऐसा नहीं कि जावा लैंग्वेज का है, बट चूंकि इसका नाम जावा से थी मोटिवेट होकर के लिया गया है, और इसमें जो कोड लिखते हैं उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा जावा स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर जो कोड है वो अगर वो कोड काम नहीं करेगा। देखो यहाँ हम पेस्ट किए और पेस्ट किए, सेव किए, और इस पेज को मुझे क्या करना है, ब्राउजर में रन करना है। जस्ट ए मिनट। कारण मैंने तुम लोग को वो बता, डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहां हम कैसे करेंगे, यही देखो script.js है। अब सेव किए, अब इस पेज को हमने अभी मेरा खुला ही हुआ है, हम लोड किए। ओके, ये काम इसने नहीं किया, क्यों? अच्छा, मेरा स्क्रिप्ट, हेलो